हमारे मिल्की वे गैलेक्सी कैसे बनी, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारा अर्थ कैसे बना, और इस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड अर्थ। इससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बड़े विस्फोट से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण हुआ, जिसमें अनगिनत तारे बने। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों की संख्या में तारे हैं। उन्हीं में से एक तारा हमारा सूरज भी है। तारों के साथ साथ ग्रहों का भी निर्माण हुआ। हमारा सोलर सिस्टम इसी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। अब तक हम सब यही जानते थे हमारा सूरज एक जगह सेंटर में है और बाकी के ग्रह हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं था। हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और सूरज के साथ साथ सारे ग्रह भी, यानी हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, जिसे एक चक्कर लगाने में लगभग 23 करोड़ साल से भी ज़्यादा का समय लगता है। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ का निर्माण हुआ। अर्थ के ऑर्बिट में एक और छोटा ग्रह था जो ग्रेविटी की वजह से हमारे अर्थ से टकराया और चंद्रमा का निर्माण हुआ। टकराव के बाद चंद्रमा हमारी अर्थ का चक्कर लगाने लगा। जब हमारे अर्थ का निर्माण हो रहा था तो वह एक पिघला हुआ पिंड था और बहुत गर्म था। उस समय हमारे अर्थ का वायुमंडल भी नहीं था और न तो हमारे अर्थ का कोर बना था। पिघले हुए भारी पदार्थ जैसे आयरन, निकेल हमारे अर्थ के केंद्र में आ गए और इस तरह से हमारे अर्थ का कोर बना। हमारे अर्थ का कोर पृथ्वी के केंद्र से चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रे से बचाता है। अर्थ के पिघले भारी पदार्थ नीचे जाने लगे और हल्के ऊपर होने लगे। इस तरह से हमारे अर्थ के अलग अलग लेयर बने। धरती पर पानी कहाँ से आया? पानी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और स्पेस में काफ़ी मात्रा में बर्फ के रूप में मौजूद है। आखिर हमारी धरती पर पानी रुकता कैसे? क्योंकि हमारी धरती पर वायुमंडल नहीं था और हमारी धरती उबल रही थी। सारे पानी भाप बनकर उड़ गए और बर्फ का बड़े बड़े टुकड़े बनकर अर्थ का चक्कर लगाने लगे। करोड़ों साल लगे। हमारी धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी और भारी मात्रा में गैस छोड़ने लगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, सल्फर। ये सारे गैस स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर जमा हो गई, जहां हमारा ओजोन लेयर बना और इस तरह से हमारा वायुमंडल बना। पृथ्वी के शुरुआती दौर में ग्रेविटी की वजह से लगातार बमबारी हुई, जो पृथ्वी के आसपास पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, जैसे धूमकेतु और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी। पृथ्वी की गर्मी से बर्फ पिघल गए और समुद्र बना। अब पानी भाप बनकर हमारे धरती से बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारा वायुमंडल इसे रोक कर रखता था। जीवन पनपने के लिए समुद्र का पानी अभी बहुत जहरीला था, क्योंकि ज्वालामुखी से निकले जहरीले गैस और अर्थ पर पिघले सारे तत्व पानी में मिल गए और पानी भी अभी उबल रहा था। समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बने और बरसने लगे, जिसके कारण
नदियाँ, झील और झरने बने। ऐसा बार बार हुआ। ऐसा होने से समुद्र का पानी साफ हो गया और शुद्ध पानी के झील, झरने और नदियाँ बनी। लेकिन अभी भी जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थे। ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धधकती हुई ज्वालामुखी से निकले थे, जैसे आज हमारे पेट्रोल डीजल वाले वाहनों से निकलते हैं। करोड़ों साल लगे, हमारी अर्थ का तापमान ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि अब उस पर जीवन पनप सकता था। लेकिन सवाल था, किस तरह का जीवन? ऐसा जीवन जो कार्बन डाइऑक्साइड, धूप और पानी लेते हों, और ये सब सिर्फ पेड़ पौधे लेते हैं। जीवन का पनपना पानी से शुरू हुआ। सबसे पहले पानी में ग्रीन एल्गी पैदा हुए, जो धूप की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते थे और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते थे। इनका विकास करोड़ों साल तक हुआ। पानी से ट्रांसफ़र होकर सतह तक आए और धरती के अलग अलग वातावरण में तरह तरह के पेड़ पौधों का विकास हुआ। धरती पर करोड़ों साल तक पेड़ पौधों का ही राज था और अर्थ का वातावरण पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर गया था। और फिर एक प्राकृतिक आपदा में पेड़ पौधों के काफ़ी हिस्से ज़मीन के अंदर दब गए। ज़मीन के अंदर दबाव और गर्मी से कोयले और पेट्रोल बन गए। अब धरती पर दूसरी तरह का जीवन का पनपना संभव हो गया था, जो ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि धरती पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन लेने वाले जीव भी पानी में ही पैदा हुए, जिन्हें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटोजोआ। इनके हमारी तरह अलग अलग अंग नहीं थे। ये सिंपल सेलेड ऑर्गेनिज्म थे। इनका विकास होने में भी करोड़ों साल लगे। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विकसित होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने और पानी से सतह तक आए। धरती के अलग अलग वातावरण में अलग अलग जीवों का विकास हुआ। जो धरती के वातावरण में ढल सकें वो जिंदा रहें, और बाकी के विलुप्त हो गए। इसे साइंस में नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। हम इंसान भी इन्हीं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से विकसित होकर बने हैं, और धरती के बाकी जीव भी। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं हुआ। इसे होने के लिए 350 करोड़ साल से भी ज़्यादा का समय लगा। इतिहास में इस बात का सबूत है कि समय के साथ हर जीव का विकास होता है। जैसे हम अपने पूर्वजों से ज़्यादा विकसित हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे ज़्यादा विकसित होंगे। तो इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि हमारी धरती कैसे बनी और इस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो इस वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे आने वाले वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।